हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैं आज इस वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आप हमारी वीडियो को स्टूडेंट प्लीज लास्ट तक देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नेचर स्टूडेंट्स किस प्रकार का होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेचर बिल्कुल हमारे ह्यूमन नेचर की तरह होता है। जैसे हम ह्यूमंस जो है वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर भी स्टूडेंट ठीक प्रकार से नहीं बैठ सकते। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है स्टूडेंट, हम स्कूल जब भी जाते हैं तो कभी भी हम लोग बहुत शांति से वहां पर नहीं बैठ सकते। हम लोग पूरे क्लास में कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं। और भी आपने देखा होगा कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका माहौल ही अलग होता है, उन्हें तो हमेशा दूसरा ही माहौल चाहिए होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा होता है इलेक्ट्रॉन का। अब हम आपको बताते हैं स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट्स क्या है, एक कंडक्टर है। तो इसमें स्टूडेंट जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ गई होगी आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोई इधर जा रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा। अब इन लोग को स्टूडेंट को इनिशियली फ्रीली छोड़ दिया गया कि आप चाहे कहीं भी जा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन जब भी स्टूडेंट्स क्या होता है फिर एकदम से अगर मान लीजिए अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी का स्टूडेंट डायरेक्शन होता है पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब एकदम से आप मौज मस्ती कर रहे हो और आपके सामने एकदम से प्रिंसिपल सर आ जाएं या फिर आपके टीचर आ जाए तो फिर क्या होता है वहां पे एकदम से भड़बड़ाते हैं और अपनी सीट पे बैठने की कोशिश करते हैं और एक फिक्स डायरेक्शन पे आप क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको भी एक फिक्स डायरेक्शन मिल जाता है। मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे भाई पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। और ये स्टूडेंट्स हमारा एक कंडक्टिंग मटेरियल है। और कंडक्टिंग मटेरियल हमारा एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को स्टूडेंट क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। ये हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है। अच्छा भाई समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ चुका है स्टूडेंट को। अब इसमें स्टूडेंट हमारे आयंस होंगे, ठीक है। अब हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आयंस होंगे। अब भाई वो आयंस क्या करेंगे, अब आयंस तो भाई कहीं मूव करेंगे नहीं, वो तो अपने भाई फिक्स डायरेक्शन में बैठे हुए होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो इनके पॉजिटिव निगेटिव है ये भी स्टूडेंट आपस में क्या करेंगे, वहां पे टकराएंगे। कोई स्टूडेंट इधर भागेगा, कोई स्टूडेंट उधर भागेगा। अब वहां पे क्या होगा, वहां पे हम लोग इनकी वेलोसिटी को बहुत आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है कौन कितनी देर में इधर से निकलेगा, कौन कितनी देर में यहां से निकलेगा, हमें इसका कोई भी जानकारी मेरे भाई नहीं है। और तभी स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जिस कंडीशन में हम लोग कभी वेलोसिटी नहीं निकाल पाते हैं मेरे भाई, उस कंडीशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहां से ये जरूर सीखें कि अगर आप कभी भी वेलोसिटी ना निकाल पाए तो सबसे पहले आप एवरेज वेलोसिटी निकालें। अब हमारे कहने का मतलब यह कि जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक। अब जे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर गया या ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो इसने कुछ टाइम ट्रेवल किया, उस टाइम को हम मान लीजिए टी या dt मान लेते हैं। और इसके बीच में स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगी। तो उस डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। और इनका डायरेक्शन स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। तो इस समय पे हम क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, जो कि किस फॉर्म में से निकलेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। और यही एवरेज वेलोसिटी, किसकी एवरेज वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है मेरे भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें स्टूडेंट कुछ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे। तो अब आप स्टूडेंट मैं आपको जो लिखी है डेफिनेशन वो आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, मैंने क्लियर कर दिया, बाय विच the free electron get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of the external electric field applied. It is known as a drift velocity and it is represented by v का मतलब स्टूडेंट होता है वेलोसिटी और d मतलब होता है स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सीधा सीधा एवरेज वेलोसिटी होती है, जहां पर हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल of the battery or of the conductor under the influence of the external electric field applied। अब कोई स्टूडेंट आप ये आपको मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आपने ये लिखा है स्टूडेंट द फ्री इलेक्ट्रॉन get drifted toward the positive end of the conductor, it is known as a drift velocity। तो ये आपका स्टूडेंट बिल्कुल रॉन्ग आंसर माना जाएगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको ये बहुत अच्छे से समझाना है कि हम लोगों ने क्या लिखा है, इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिए। ये भी आपको ये लाइन जरूर लिखनी है। थोड़ा सा ऊपर नीचे का हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर इस पे मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आपने ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा है तो वो आपका सब वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है Vd इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम, जहां पे ई हमारा चार्ज होता है, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टी हमारा एक्सेशन टाइम होता है, एम बराबर क्या होता है,
मास होता है। तो ये स्टूडेंट हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।